हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज फिर से है हमारे मंथली डिक्लेरेशन का टाइम। क्यों? अरे भाई, जून महीना ख़त्म हो गया है और कल से जुलाई मंथ शुरू होने वाला है, तो यही तो सबसे अच्छा वक्त है जब हम अपने मंथली डिक्लेरेशन को शुरू करेंगे। मंथली डिक्लेरेशन क्यों नहीं, कहीं भी हम जाते हैं, कुछ भी हम करते हैं, हमें उस चीज़ से, उस काम से कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ ना कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब हम किसी नए महीने में प्रवेश करते हैं तो हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि इस महीने मुझे ये करना है और उसका ये रिटर्न आ सकता है। और जब हम पहले से ही डिक्लेयर करते हैं कि इस महीने मुझे ये रिटर्न चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए, तो फिर उसको पाने में वो जो एक ज़ोर है वो कहीं और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही तो कारण है कि जिसके लिए अब हम करेंगे मंथली डिक्लेरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। जुलाई मंथ के डिक्लेरेशन करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को हम अपने ध्यान में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे। कैसे? जैसे कभी भी जब आप कुछ आरंभ कर रहे हो, कुछ भी स्टार्टिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले हमेशा ग्रैटिट्यूड से ही उसकी शुरुआत करनी चाहिए। ये तो हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट कि आपको ग्रैटिट्यूड करना ही है, चाहे वो आप सुबह को उठ कर कर रहे हो या फिर पूरे दिन में कर रहे हो या कहीं भी किसी भी बात के लिए कर रहे हो या फिर मंथली डिक्लेरेशन से पहले कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड तो आपका करना बनता है। और अब जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें याद रखना है, नंबर 1 कि जब भी आप मंथली डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो जो प्रीवियस मंथ है उस महीने को भी आपको बहुत थैंकफुल होना है। आप देखिए कि जो मंथ गया, मतलब जो आपका लास्ट मंथ गया जिसके लिए भी आपने डिक्लेरेशन किया था, उस महीने में आपके कौन कौन से विशेस पूरे हुए हैं। ये देखने के बाद ये जो विशेस पूरे हुए हैं वो भी तो आपकी विश लिस्ट में थे, तो वो भी इम्पोर्टेंट थे और जिसके कारण आप उन महीने को एकदम भर भर के आप, मतलब लास्ट महीने को भर भर के आप थैंक यू कहिए, ग्रेटफुल हो जाइए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि उस महीने में, जून महीने में मेरा जो भी विशेस थे वो सब कुछ इतने अच्छे तरीके से पूरे हुए हैं, या फिर जितने भी मैंने लिस्ट लिखे थे उनमें से इतने सारे विशेस मेरे पूरे हुए हैं और जिसके लिए मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ। और इसके लिए थैंक यू गॉड। और नंबर 2, जिस मंथ के लिए भी आप डिक्लेयर करने वाले हैं, जैसे कि आज हम करेंगे जुलाई मंथ का डिक्लेरेशन, तो इस महीने के लिए भी आप बहुत बहुत ग्रेटफुल हो जाइए क्योंकि इस मंथ से भी आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। आपने बहुत कुछ सोच के रखा है, बहुत सारी प्लानिंग्स है और आप चाहते हैं कि इस महीने ये सारी पूरी होता है ना कि जैसे कि बिजनेस में कुछ आपने सोच के रखा है, कहीं आप इस महीने घूमने जाने वाले हैं और आप चाहते हैं कि ये विश पूरी हो, तो आप उसको लिस्ट में लिख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जो आप विश में चाहते हैं कि इस महीने पूरे हो, उन्हीं विशेस को आप एक लिस्ट बनाइए और आप ये पूरी हो जाए, जिसके लिए इस जुलाई मंथ को भर भर के आप ग्रैटिट्यूड दीजिए कि थैंक यू ये जुलाई मंथ के लिए, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू ये जुलाई मंथ से मेरी जितनी भी अपेक्षाएं हैं, मैं विश करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि वो सारी की सारी विशेस मेरी पूरी होंगी और इसके लिए जुलाई मंथ आपका बहुत बहुत थैंक यू। और नंबर 3, जैसा कि मैंने कहा कि कौन कौन सी विश आपको इस महीने चाहिए कि ये पूरी हो जाए, उसकी एक लिस्ट बनाइए। और चाहे वो कितनी भी हो, मतलब क्या मुझे 10 बनाना है, क्या मुझे 15 बनाना है, 20, 50, जो चाहे आप बनाओ। मतलब विश की तो एक लिस्ट होती है ना कि ये हो जाए, तो जितना भी है करते करते ही आप खुद समझोगे कि इस महीने के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप उन्हीं विशेस को करेंगे। हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो, उसका स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप लिखते जाओ कि इस महीने ये स्टेप पूरा हो चुका है और जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और बहुत सबसे बड़ी बात कि जब भी आप लिखेंगे मंथली डिक्लेरेशन को, जब भी आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि ये विश मेरी पूरी हो चुकी है और इसके लिए थैंक यू। जैसे कि मान लीजिए कि आपको इस महीने आपकी कोई बाइक चाहिए और आपने इसके लिए पैसे भी जोड़ तोड़ के रखे हैं, सब कुछ ठीक हो गया है और इसी महीने आप खरीदेंगे। कौन सी बाइक चाहिए, एकदम क्लियरली लिखिए, थैंक यू माय डियर यूनिवर्स, मुझे इस महीने, अगर आप रॉयल एनफील्ड चाह रहे हैं तो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस महीने इस कंपनी का मैंने रॉयल एनफील्ड बाइक खरीद ली है और जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं ये बाइक चलाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू ये खुशी देने के लिए, ये बाइक देने के लिए। मतलब आप क्या कर रहे हो कि ये खरीदने वाले हो, उसके ही पहले आपने ये डिक्लेयर किया कि हाँ ये हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो भी आप करने वाले हो
उसका जो एक प्रेशर होता है, जो ज़ोर होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कि इस महीने, इस जुलाई मंथ में मेरी जो हेल्थ है वो एकदम फिट है, एकदम ओके है, और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। हो सकता है कि आपको जून महीने में थोड़ी बहुत कुछ सर्दी ज़ुकाम हुए हैं या हेल्थ का कुछ भी इशू हुआ है, और आप पहले से ही टेक केयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने डिक्लेयर कर दिया, नहीं, आप टेक केयर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ के लिए ऑब्वियसली कहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो हर किसी को, अगर आप अच्छे हैं, मान लेते हैं जून मंथ में आप बिल्कुल फिट थे, तो क्या आप ये कहोगे ठीक है अब जुलाई मंथ में करने की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं, कुछ कुछ इशू ऐसे होते हैं जो हमें हर महीने चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि ये जुलाई मंथ में भी मेरी जो हेल्थ है वो ठीक रहे, तो आप क्या करोगे? थैंक यू यूनिवर्स, जून मंथ में मैं एकदम फिट थी, हिट थी, और जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और इस जुलाई मंथ में भी मैं बहुत हिट हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, और इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल भी हूँ। हुआ नंबर 2, आप नया कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया हुआ है अपने वर्क के साथ साथ, या फिर अलग से ही आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, और आप चाहते हो कि उस बिजनेस में आपके जो कस्टमर हैं वो और ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा बढ़ेगा मतलब आपको इनकम भी बहुत ज़्यादा होगी। और सिर्फ यही नहीं, जो कस्टमर्स आएंगे वो आपके व्यवहार से आपसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हों, ताकि और ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर पाए। क्यों? इट्स अ ग्रैटिट्यूड। तो फिर क्या करना है आपको? थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मैंने जो बिज़नेस शुरू किया है और जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आपका मैं बहुत आभारी हूँ, उस बिज़नेस से मुझे बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं सब मेरे आचरण से, मेरे प्रोडक्ट से बहुत खुश हो रहे हैं। उनको जो भी सोल्यूशन मुझसे चाहिए वो सारे के सारे सोल्यूशन उनको मुझसे मिल रहे हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ग्रो कर रहे हैं, और जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मेरे कस्टमर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरी इनकम भी बहुत बढ़ती जा रही है, और इसके लिए मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ। आपने अभी बिजनेस शुरू किया है, आपको बस ये करना है। पॉइंट नंबर 3, हर महीने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर महीने अपने रिलेशनशिप के लिए हमेशा ही ग्रेटफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सारे के सारे रिश्ते, ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ के या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के, ऐसे नहीं, आपके पार्टनर के साथ ही रिश्ता, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपके फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके कॉलीग्स के साथ, आपके जो भी आपकी दिनचर्या में हर रोज़ आते हैं, आपके साथ आते हैं, जिसके साथ रिश्ता अच्छा होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन सब कुछ के लिए आप क्या लिखेंगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल, आई एम वेरी लकी पर्सन कि मेरे सारे के सारे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत हैं, और मेरे लाइफ पार्टनर के साथ मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत खुशियों के साथ बीत रही है, और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो फिर आपने क्या किया? आपने 3 खाने, मतलब आपने अपनी हेल्थ के लिए, अपनी इनकम के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से जो डिक्लेयर करना था वो आपने डिक्लेयर कर लिया। अब आपको कुछ अलग अलग जो कुछ भी चाहिए, मान लीजिए आपको कोई नया घर खरीदना है, आपने सब कुछ देख लिया, आपको नई डील करनी है, बस आपको साइन करना है, आप सब कुछ हो गया है, तो आप ये लेकिन किस कारण से कोई मतलब रुकावट ना हो, आप ये डिक्लेयर कर दीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मैंने अपना घर खरीद लिया है, वहाँ पर मैं एकदम आलीशान तरीके से रह रहा हूँ, सारी की सारी सुविधाएं वहाँ पर है, और वहाँ पर रहते ही मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रही है। ये जो मेरा अपना घर है, मैंने अपने तरीके से इसको खरीदा है, और जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिक्लेयर कर दीजिए। आपकी देखिए, आपकी प्रिपरेशन सबसे पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डिक्लेरेशन कर दिया तो वो एग्ज़ाम आपकी हो गई, आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब आप फाइनली ये कहते हो, डिक्लेयर कर देते हैं कि एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया है, तो ये और ज़्यादा फोकस पड़ जाता है, और ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि हाँ, इसको ये क्रैक करना है, और यूनिवर्स इन बातों को तभी सुनता है। तो आप इसके लिए डिक्लेयर कर दीजिए। आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने वाले हैं, आपने किसी मैनिफेस्टेशन, देखिए बहुत लोग होते हैं जो नए नए टेक्निक्स को यूज़ करते हैं कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरे लिए क्लिक कर जाएगा। शायद कोई एक टेक्निक है जो ठीक कर रहा है, लेकिन उसको कुछ और भी करना है, कोई नए टेक्निक के बारे में जाना है, जिसको उनको 21 डेज़ करना है, 31 डेज़ करना है, नेक्स्ट 90 डेज़ तक करना है, जो कुछ भी है। आप क्या कर रहे हो? थैंक यू यूनिवर्स, मैं ये नया टेक्निक, अब कौन सा टेक्निक है एकदम क्लियरली आप उसको लिख रहे हो, ये वाला टेक्निक मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट 21 डेज़ के लिए या फिर 31 डेज़ के लिए, और वो सारे टेक्निक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते जा रहे हैं। मैंने जिस कारण से वो टेक्निक की है, वो टेक्निक फ्रूटफुल होती जा रही है। आप पहले से ही
ये डिक्लेयर कर रहे हो कि वो टेक्निक काम करेगी, तो सोचिए जिस टेक्निक को आप अपने लिए काम करवा रहे थे कि ये मेरे लिए काम करेगा, उसमें और कितना प्रेशर और कितना ज़्यादा पावरफुल पॉजिटिव वर्ड्स आपने ऐड कर दिया सिर्फ डिक्लेरेशन से। आपको कहीं पर घूमने जाना था, आपको किसी से मिलने जाना था, कुछ भी हो रहा था, सब कुछ सब कुछ सब कुछ आप डिक्लेरेशन में लिखिए, सब कुछ आप डिक्लेरेशन में लिखिए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, देखिए विश विश होती है, छोटी या बड़ी नहीं होती है। जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आप अपने डिक्लेरेशन में, अपनी मंथली डिक्लेरेशन में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और इसी तरह से आप अपनी सारी की सारी विश लिस्ट पहले तैयार कर लीजिए और फिर एकदम वो आपकी हो चुकी है, आप हैप्पीली उसको लिख रहे हैं, ये फीलिंग्स आनी चाहिए कि आप खुश हैं। आप ज़रा महसूस तो कीजिए जिसके लिए आप लिख रहे हैं वो चीज़ जब आपकी ज़िंदगी में पूरी हो जाएगी तो कितनी खुशी आपको होगी। वो इमोशन, वो हैप्पीनेस आपकी लिखावट में, आपके स्क्रिप्ट में एकदम झलकनी चाहिए, वही तो वाइब्रेशन के रूप में जाएगा। अब आपको लिखना कैसे है जिससे 100% रिजल्ट आपको मिलता है। सबसे पहले जब आप अपनी डिक्लेरेशन की जो कॉपी है उसको लेते हैं तो एकदम ऊपर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम ऊपर आपको क्या क्लियर करके आपको मंथ, ईयर, डेट ये एकदम क्लियरली लिखना है। मतलब आप कौन से महीने से आप इसको लिख रहे हैं, मतलब जब आप भी उसको बाद में कभी देखें तो आपको भी लगे अच्छा मैंने इस महीने ये डिक्लेयर किया था। इसको आपने देखा, आपने पूरा डिक्लेरेशन लिस्ट लिखा, आपको क्या चाहिए ना चाहिए एकदम हैप्पीनेस के साथ लिखा, खुश होकर लिखा। जो कुछ है वो तो वही सब कुछ पूरी हो चुकी है, पूरी हो रही है, तो फिर आप तो खुशी से झूमोगे कि भाई पूरी हो रही है, भाई इसके लिए तो मैं ग्रेटफुल हूँ, इसके लिए तो मैं ग्रैटिट्यूड कर रहा हूँ। और लिखने के बाद एकदम मतलब अपना सिग्नेचर मार्क वहाँ पर लिखिए, एकदम अपना नाम फुल, एकदम फुल। जैसे मैं करूँगी तो मौसमी मिताली चैटर्जी एकदम फुल। इस तरह से आप अपने डिक्लेरेशन को कंप्लीट कीजिए। अब कब करना है? जब आपका पूरा दिन में मन शांत हो, नया महीने शुरू होने वाला है। जैसे आज आप कर सकते हो रात को 1 जुलाई जो मंथ शुरू होने वाला है 1 से 5 तारीख तक भी आप करते हो। मेरा कहना है आप डिक्लेरेशन करने से पहले सबसे पहले शांत होकर 1-2 दिन पूरा सोच लीजिए आपको क्या क्या चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो जाइए। लिखने के बाद ये मत सोचिए अरे मैंने तो वो लिखा ही नहीं है, ऐसा मत कीजिए। आप एकदम क्लियर हो जाइए। उसके बाद आप 1-2 दिन आप टाइम ले लीजिए, लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिख रहे हो खुशी के साथ लिखिए, चाहे कितनी भी लिस्ट लंबी हो, कुछ मैटर नहीं कर रहा। वही आप यूनिवर्स को कह रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो, ये तो आपकी बात है ना कि आपके कितने सारे विशेस आपको पूरे करने हैं या नहीं करने हैं। आप आराम से खुश होकर ये महसूस कीजिए कि वो सारी विशेस जो है अब यूनिवर्स के हाथ में है, वाइब्रेशन के रूप में, हैप्पी वाइब्रेशन के रूप में, पॉजिटिव वाइब्रेशन के रूप में वो यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है। आपकी जो सारी विशेस है वो पूरी हो चुकी है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अब आपको उस कॉपी को देखना भी नहीं है, मतलब अभी तो मत देखिए। अब जब नेक्स्ट मंथ मतलब मंथ खत्म होने को है तब आप देख सकते हैं कि अरे भाई देखो तो ज़रा मेरी कौन कौन सी विशेस पूरी हुई है। और तब जब आप कॉपी को देखे तो कम से कम आपके मन में ये ना रहे कि अरे ये लिखना था लेकिन मैंने लिखा नहीं, या फिर यह न लिखते तो भी चलता। ये वाला नहीं, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। जब भी आप अपना पुराना कुछ देखो तो आप हमेशा खुश रहो, आप इतना खुश रहो कि आपको लगे हाँ अगर मैं अभी भी इसको लिखती तो भी शायद यही लिखती। इतना आपको कॉन्फिडेंट अपने होना चाहिए मंथली डिक्लेरेशन के लिए। देखिए मैंने बार बार कहा है कि सबके लिए सारे के सारे टेक्निक्स काम नहीं करते हैं, इसलिए जो होता है हमें नहीं पता कौन सा हमारे लिए क्लिक करेगा, तो आप उसको प्रैक्टिस करते जाइए। और मंथली डिक्लेरेशन को जब आप एकदम डिक्लेयर करते हो कि मुझे इस मंथ में क्या क्या चाहिए, तो वो तो डिक्लेयर भी हो गया। आपको क्या क्या इस महीने चाहिए उसका एक फोकस भी हो गया, उसकी एक लिस्ट भी बन गई। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को बड़े आराम से एकदम पकड़ चुका है और वो वैसे ही चीज़ें आपके सामने प्रोवाइड करता जा रहा है ताकि आपकी जो विश है वो पूरी होती जाए। तो अब तक तो ये जान ही गए होंगे आप कि डिक्लेरेशन को किस तरह से करना है, किस प्रोसेस में अगर आप करेंगे तो 100% रिजल्ट या फिर मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू।